हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इफ एनीवन वाचिंग दिस वीडियो आउटसाइड फ्रॉम इंडिया आई वुड रिकमेंड प्लीज टर्न ऑन योर सबटाइटल। तो आज हम बात करने वाले स्ट्रिंग्स और उसके ऑपरेशन के बारे में, साथ के साथ हम बात करने वाले हैं बुलियन के बारे में। पिछली वीडियो में हमने भी थोड़ा सा डिस्कस करा था बुलियन के बारे में। स्ट्रिंग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है पाइथन का। अगर आपने इसको ध्यान से समझ लिया तो समझ लीजिए आपको आधी पाइथन तो ऐसे ही आ गई। तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से समझना। आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपना पाइचार्म को ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम ये सीखेंगे कि कैसे आप स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर सकते हैं। मैंने अपनी पिछले वीडियोस में भी सिखाया है। स्टिल सिंगल या फिर डबल कोट के अंदर आप कुछ भी लिखते हैं तो वो आपका एज अ स्ट्रिंग एक्ट होता है। मैंने यहाँ पे सिंपली लिख दिया माय नेम इज अमित। नाउ आप इसको डायरेक्टली प्रिंट कर सकते हैं जैसे मैंने अभी ये करा। लेट्स रन दिस। ये डायरेक्टली प्रिंट हो गया। दूसरा, हम इसको एक वेरिएबल में डाल देते हैं, देन इसको प्रिंट करेंगे और यहाँ इस वेरिएबल का मैं नाम दे देता हूँ और इसको हम कर देते हैं प्रिंट। सिंपल ये था सिंगल लाइन। अब मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग को हम कैसे डिक्लेयर करें? मैंने पहले भी बताया था, हमारे पास एक ट्रिपल कोट नाम की चीज होती है जिसके अंदर आप कुछ भी डालेंगे आपको कंपाइलर किसी भी तरह का एरर नहीं देगा। तो यहाँ पे मैं सिंपली मैंने यहाँ पे एक मल्टीपल लाइन ऑफ स्ट्रिंग को डिक्लेयर करा है जिसमें मैंने 3 अलग अलग लाइंस लिखी हैं, आप पढ़ सकते हैं। अब अगर मैं इसको डायरेक्टली प्रिंट करना चाहूँ तो मैं कर सकता हूँ बिना किसी दिक्कत के। अगेन मैं इसको एक वेरिएबल में डिक्लेयर कर सकता हूँ। यहाँ पे मैंने एक मल्टीपल स्ट्रिंग के नाम से वेरिएबल के अंदर इसको डाल दिया और मैं इसे प्रिंट करूँगा तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ पे आप लाइन का डिफरेंस देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप वो भी कर सकते हैं, आपके बीच में यहाँ पे स्पेस आ जाएगा। तो ये हमने सीखा कि कैसे आप सिंगल लाइन स्ट्रिंग और मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को कैसे आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अब स्ट्रिंग एक तरह का एरे होता है। अब इससे मेरा क्या मतलब था, चलिए इसको इजीएस्ट टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। इस मल्टीपल लाइन स्ट्रिंग को हम रिमूव कर देते हैं और सिंगल लाइन स्ट्रिंग से ही हम सब कुछ सीखते हैं। तो किसी भी स्ट्रिंग को एज अ एरे यूज करने के लिए आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। और अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। लेट्स जस्ट से आपको ये पूरा प्रिंट नहीं करना, ठीक है? आपको सिर्फ स्टार्टिंग के 2 कैरेक्टर प्रिंट करने हैं या फिर एक स्पेसिफिक कैरेक्टर प्रिंट करना। तो यहाँ पे अगर मैं 1 डालूंगा तो ये सिर्फ और सिर्फ y प्रिंट करेगा, क्योंकि पाइथन में इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है, यानी कि अगर मैं 0 लिखूंगा तो ये y को प्रिंट करेगा। और अगर आप यहाँ से लेकर इस स्पेसिफिक कैरेक्टर तक प्रिंट करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग का यूज करना पड़ेगा, जिसके बारे में हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब आप एक स्ट्रिंग के थ्रू लूप भी कर सकते हैं। क्योंकि स्ट्रिंग एक एरे है तो आप इसको एज अ लूप यूज कर सकते हैं। कैसे? मैं अभी आपको दिखाता हूँ। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, हमने लूप्स के बारे में बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है और हम लूप की एक स्पेसिफिक वीडियो पे डिस्कस करने वाले हैं जिसमें हम गो थ्रू करेंगे ईच एंड एवरी लूप, वो भी डिटेल में। तो चलिए मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा लिखा हुआ। ओके, तो यहाँ पे माय नेम की जगह कैर डालना था, दैट्स वाई इसने इतनी बार प्रिंट करा। तो अब ये एक एक करके सारे कैरेक्टर को प्रिंट कर देगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। पहले माय आया, देन स्पेस, नेम एंड इज अमित, ठीक है? तो ऐसे हम किसी भी स्ट्रिंग को लूप कर सकते हैं। अब क्वेश्चन इज कि हमारे पास एक बहुत बड़ी स्ट्रिंग है जिसकी हमें लेंथ पता करनी है। पाइथन में इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। कैसे, अभी बताते हैं आपको। सिंपली प्रिंट के अंदर लेंथ नाम से एक बहुत बिल्ट इन फंक्शन है और उसके अंदर आपको अपनी स्ट्रिंग डालनी होगी, या फिर अगर आपने उसको किसी वेरिएबल में असाइन कर रखा है तो आपको उस वेरिएबल का नाम डालना होगा और उसे सिंपली प्रिंट करना होगा। जैसे आप प्रिंट कर देंगे ये बता देगा क्लियरली उसमें कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं। अब बात करेंगे किसी भी स्ट्रिंग के अंदर एक स्पेसिफिक लेटर या फिर वर्ड प्रेजेंट है या नहीं, ये हम कैसे चेक करें? तो हमारे पास इन नाम से एक कीवर्ड होता है जो इस मामले में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली क्या करता हूँ, इस पूरे को रिमूव करता हूँ एंड लेट जैसे मैं इस माई को चेक करना चाहता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सिंगल या फिर डबल कोट्स में मैं डाल दूंगा माई इन और
हमारे वेरिएबल का नाम। अगर इसमें है तो ये क्या दे देगा? वेल लेट्स फाइंड आउट। ये दे देगा ट्रू। बुलियन के बारे में अभी हम बात करेंगे, डोंट वरी एट ऑल। लेट जैसे इसमें ये माइन नहीं है, ठीक है, मैं यहाँ पे हाई डाल देता हूँ जो है ही नहीं, प्रेजेंट ही नहीं है, तो यहाँ पे ये फॉल्स दे देगा। अब हम इसमें स्पेसिफिकली इफ और इफ नॉट भी यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इफ के बारे में, देन हम स्विच करेंगे इफ नॉट के ऊपर। सिमिलरली जैसे हमने अभी इसको चेक करा, सेम चीज हम चेक करते हैं इफ यूज करके, इफ माई इन माई नेम, ठीक है, तो प्रिंट कर देगा और इसको हम कमेंट कर देते हैं। अगर आपको नहीं पता कमेंट कैसे करते हैं तो इस स्पेसिफिक वीडियो को आप देख सकते हैं आई बटन पे क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इस आई को हाई बनाते हैं, हाई हाई बना दिया हमने इसको और इसे प्रिंट करा। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं हुआ क्योंकि हमने एल्स स्टेटमेंट यहाँ पे डाले नहीं थे, तो इसलिए कुछ भी नहीं चला। अगर मैं यहाँ पे एल्स डिक्लेयर कर देता हूँ और इसके अंदर नो डाल देते हैं तो यहाँ पे नो स्पेसिफिकली प्रिंट होगा क्योंकि हाई तो प्रेजेंट ही नहीं है भाई। अब बात करेंगे इफ नॉट के बारे में। इफ नॉट क्लियरली मीनिंग बता रहा है आपको अगर वो प्रेजेंट नहीं है उस चीज में, तो यहाँ पे इधर आप नॉट इन का यूज कर सकते हैं, इसको अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ नॉट इन, तो यहाँ पे आंसर ट्रू आने वाला है। लेट्स कमेंट दिस स्टेटमेंट्स और यहाँ पे मैंने रन कर दिया तो यहाँ पे आ गया ट्रू। सेम थिंग आप इफ स्टेटमेंट के साथ भी कर सकते हैं। लेट्स कमेंट दिस अगेन एंड इन दोनों को हम अनकमेंट करते हैं और यहाँ पे हम डाल देते हैं नॉट इन, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट नहीं है इसलिए इसने ट्रू दे दिया। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। थोड़ी देर पहले हमने स्ट्रिंग एज अ एरे के बारे में पढ़ा था और उसमें एक कॉलन यूज करा था। अब हम उसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे। तो चलिए इसे रिमूव कर देते हैं और इस प्रिंट स्टेटमेंट को अनकमेंट करके अगेन हम स्क्वायर ब्रैकेट को डिक्लेयर करते हैं और बीच में डाल देते हैं कोलन। अब इस कॉलन का मतलब क्या है? इनिशियली हमने एकदम बिगनिंग में हमने 1 या फिर 2 लिख के प्रिंट करके देखा था, तो विच ओनली प्रिंट्स अ सिंगल कैरेक्टर या फिर जो भी नंबर ऑफ कैरेक्टर आपने डाला हुआ है वो प्रिंट कर देता था, ठीक है। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग स्लाइसिंग के बारे में। इसका मतलब क्या है? स्लाइसिंग का मतलब क्या है? स्लाइसिंग क्लियरली आपको बता रहा है कि इसको हिस्सों में, पार्ट्स में डिवाइड कर देना। पाइथन में इसका बहुत सिंपल तरीका है, आपको सिर्फ और सिर्फ एक कोलन डालना होता है और उसके बाद एक स्पेसिफिक नंबर डालना होता है। लेट्स जस्ट से 5th, और हमारी इंडेक्सिंग अगेन 0 से स्टार्ट होती है। आप कुछ भी डाल सकते हैं, मैंने यहाँ पे 0 to 5 डाला है और जो 5th कैरेक्टर होता है ये एक्सक्लूडेड होता है, यानी कि जो भी यहाँ से मेरा 5th कैरेक्टर होगा वो उसे ऐड नहीं करेगा, 0 to 4 को ही प्रिंट करेगा। लेट्स प्रिंट दिस। तो यहाँ पे मेरे अलग अलग कैरेक्टर को प्रिंट हो चुके हैं। अगर आप इसे काउंट भी करना चाहें, 0 1 स्पेस हो गया आपका 2, देन आता है 3, देन 4। 5th कैरेक्टर M था जिसको इसने एक्सक्लूड कर दिया, राइट। ये तो हो गया हमारा एकदम बिगनिंग से, ठीक है, 0 से। लेट जैसे मैंने इसको रिमूव कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग जो हमारा इंडेक्सिंग का नंबर था वो मैंने रिमूव कर दिया और इसे मैं प्रिंट करता हूँ। तो बाय डिफॉल्ट ये एज अ 0 काउंट होता है। अगर मैंने स्टार्टिंग का डाल दिया और एंडिंग वाला रिमूव कर दिया तो एंडिंग वाला लेंथ जो होती है ना उसकी, उसको ले लेता है, ठीक है। जितनी भी हमारे स्ट्रिंग की लेंथ होगी वो पूरे को ले लेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 डाला था इसलिए y से प्रिंट होना स्टार्ट हुआ। ये तो था स्टार्टिंग से और उसके बाद मैंने बताया एंडिंग से। नाउ अब हम बात करेंगे नेगेटिव इंडेक्सिंग के बारे में। मैंने यहाँ पे -1 डाला। अब जैसे ही मैं माइनस यूज करता हूँ ना, विच मीन्स ये पीछे से लेगा, तो -1 हमारा आ जाता है सिंपली ये वाला पार्ट। तो जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूंगा तो ये -1 यानी कि t प्रिंट होगा और इस कॉलन में हमें डालना पड़ेगा माइनस समथिंग, कुछ भी डाल दीजिए, -7 डाल देता हूँ। तो यहाँ से -7 जिस भी पर्टिकुलर कैरेक्टर पे आएगा वहाँ तक इसे प्रिंट कर देगा। फिलहाल ये कुछ नहीं दिखा रहा है, विच क्लियरली मीन्स जो हमारा स्टार्टिंग इंडेक्स था उसे हमें थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके ये प्रिंट कर देगा। ये लीजिए -7 जहाँ भी है वहाँ से लेकर उसने -2 तक प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, डेट इज एक और कॉलन हम इसमें ऐड करते हैं। ये क्या करता है? वेल बेसिकली नंबर ऑफ जो कैरेक्टर यहाँ पे 1, अब इस बाय डिफ़ॉल्ट ये 1 लेता है, ठीक है। अगर मैं इसको मैं 2 कर देता हूँ तो इसको 2 कैरेक्टर वो स्किप करेगा, देन उसके बाद जो नेक्स्ट कैरेक्टर है वो उसे प्रिंट करेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसको इजीएस्ट टर्म्स में समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैं 0 डालता हूँ और यहाँ पे मैं 7 डाल देता हूँ लेट जैसे, या फिर इसे ब्लैंक छोड़ देता है बीच वाले को
और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट ये पूरी प्रिंट होनी चाहिए थी, राइट। बट यहाँ पे मैंने क्योंकि 2 डाला है तो ये 2 कैरेक्टर को स्किप करेगा, देन से वो प्रिंट करेगा। अगर मैं इसको रिमूव कर देता हूँ तो आप नोटिस करेंगे ये पूरी हमारी स्ट्रिंग प्रिंट हुई है और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 1 गया। इवन आप 1 डिक्लेयर करके भी प्रिंट करेंगे तो ये ऐसे प्रिंट होगी। 2 करेंगे या फिर 3 करेंगे, जैसा भी आप करेंगे ये उस हिसाब से प्रिंट हो जाएगा बिना किसी दिक्कत के। तो ये था हमारा स्ट्रिंग स्लाइसिंग। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग मॉडिफिकेशन के बारे में, जिसमें हमारे पास सबसे पहले आता है डॉट अपर। वेल, अपर से आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा कि हमारी स्ट्रिंग को ये अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। तो जैसे ही आप डॉट यूज़ करके अपर यू लिखेंगे तो आपके सामने अपर आ जाएगा, और जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूँगा आप नोटिस करेंगे हमारे जो स्ट्रिंग थी वो अपर केस में कन्वर्ट हो गई। सिमिलरली डॉट लोअर होता है, एल टाइप करेंगे तो ये लोअर आ जाएगा और इसे लोअर केस में कन्वर्ट करेगा। तो इसको ना मैं कैपिटल एम कर देता ताकि आपको डिफरेंस दिखे। तो ये देखिए इसने इसको लोअर केस में कन्वर्ट कर दिया है। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है, यहाँ पे वाइट स्पेस आपको क्लियरली दिख रहा होगा। तो आप स्टार्टिंग में और एंडिंग में जो भी वाइट स्पेस होता है ना, आप उसे रिमूव कर सकते। बीच वाले वाइट स्पेसेस को आप रिमूव नहीं कर सकते, पाइथन में ऐसा कुछ भी बाय डिफ़ॉल्ट नहीं है, बट आप अपना खुद के लिए बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे स्ट्रिप नाम से हमारे पास बहुत प्यारा मेथड होता है। तो जैसे ही आप इसको रन करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में जो हमारे पास स्पेस था वो रिमूव हो चुका है, इवन एंडिंग में भी, ठीक है। अगर आपको डिफरेंस देखना है तो मैं इसे विदाउट स्ट्रिप प्रिंट करता हूँ। ये देखिए ये आ गया और ये देखिए यहाँ पे भी आ गया। एक वैसे कर लेते हैं और एक विद स्ट्रिप कर लेते हैं। लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंस दिख रहा होगा, यहाँ पे कोई स्पेस नहीं है, ना ही स्टार्टिंग में। अब हमारे पास एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड रिप्लेस स्ट्रिंग। इसमें क्या होता है, इसमें आप एक स्पेसिफिक कैरेक्टर को किसी दूसरे कैरेक्टर से रिप्लेस कर सकते हैं। लेट्स यूज दिस, और इंस्टेड ऑफ यहाँ पे डाल देते हैं रिप्लेस, और पहला कैरेक्टर जो होगा वो हमारा होगा एम डाल देते हैं, और जिससे हमें रिप्लेस करना है उसे हम डाल देते हैं एस। तो जितनी बार भी एम आपको यहाँ पे दिखेगा वो किससे रिप्लेस हो जाएगा, एस से रिप्लेस हो जाएगा। लेट्स रन दिस। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं जो मेरा एम था वो क्लियरली रिप्लेस हो चुका है एस से। आप वर्ड से भी कर सकते हैं। यहाँ पे अगर आप पूरा वर्ड भी डाल देंगे जैसे मैंने अभी डाला तो यहाँ पे ये देखिए रिप्लेस हो गया बिना किसी दिक्कत। हमारे पास एक और चीज़ होती है दैट इज़ कॉल्ड स्प्लिट। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो पूरी स्ट्रिंग है इसको ये स्प्लिट कर देता है और एज अ लिस्ट प्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ डॉट स्प्लिट, और इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आर्ग्यूमेंट हमें पास करना होता है, कॉमा कोलन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कॉमा यूज़ कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो ये देखिए हमारे केस में यहाँ पे कॉमा नहीं था इसलिए इसने एज आ पूरी की पूरी लिस्ट को प्रेजेंट कर दिया। हमारे केस में यहाँ पे स्पेस है तो ये अब अच्छे से करेगा। ये देखिए हर एक वर्ड को इसने एज आ एक एलिमेंट प्रेजेंट करा है। तो आपको ध्यान देना जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसमें ऐसा क्या है जो एक वर्ड को दूसरे वर्ड से डिफ्रेंशिएट करता है। मेरे केस में यहाँ पे स्पेस था, कॉमा नहीं था। अगर कुछ और होता तो आप कर सकते थे। अगर मैं यहाँ पे कॉमा डालूँ तो आप नोटिस कर पाएंगे यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 स्प्लिट आएंगे मेरे पास, माय नेम से पहले एंड माय नेम के बाद, जो यहाँ पे हमने यूज़ करा था, ठीक है। तो ऐसे आप स्प्लिट को यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारे पास कुछ मॉडिफिकेशन के लिए थोड़े से मेथड्स थे। इन डिटेल में अभी हम थोड़ी देर में बात करने वाले हैं जिसमें हमारी लिस्ट बहुत ज़्यादा बड़ी है। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के बारे में, जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं प्लस ऑपरेटर को। डोंट वरी, हम इन डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास एक स्ट्रिंग तो ये है कि माय नेम इज़ अमित, एंड मैं यहाँ पे डाल देता हूँ एक और स्ट्रिंग ताकि मैं आपको अच्छे से समझा सकूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 अलग अलग स्ट्रिंग को डिक्लेयर कर दिया। पहले स्ट्रिंग को मैं इन जनरल प्रिंट कर लूँगा तो यहाँ पे मेरे पास किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का सिंपली मतलब ये होता है 2 अलग अलग स्ट्रिंग को आपको जोड़ना है। अब जोड़ें कैसे? प्लस, वेल टेक्निकली तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि हम प्लस ऑपरेटर को सिर्फ और सिर्फ नंबर्स को जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, बट नहीं, आप स्ट्रिंग को भी जोड़ सकते हैं यूजिंग स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। हमारे पास एक बहुत प्यारा तरीका है पाइथन में जिसमें आपको प्लस ऑपरेटर का यूज़ करना है। वेल डोंट वरी, हम जब ऑपरेटर्स के बारे में एक स्पेसिफिक वीडियो में बात करेंगे उसमें हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं हर एक ऑपरेटर को। वैसे प्लस अर्थमेटिक ऑपरेटर की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पे मैं सिंपली डाल दूँगा एज, ठीक
ठीक है। तो जैसे ही मैं इसे प्रिंट करूँगा तो यहाँ पे आ गया माई नेम इज़ अमित एंड माई एज इज़ 21। तो यहाँ पे डॉट डाल देता हूँ ताकि डिफरेंस दिख जाए, या फिर आप इसमें /n यूज़ कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं जैसा आपको ठीक लगे देखने में। तो ये था हमारा स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन। अब हम बात करेंगे फॉर्मेट स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग और स्ट्रिंग फॉर्मेट दो अलग अलग चीज़ें हैं। पहले हम स्ट्रिंग फॉर्मेट के बारे में सीखते हैं, देन हम स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के ऊपर आएंगे। तो स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग का बहुत सिंपल फंडा है। ये क्या कहता है कि लेट जैसे मेरे पास एक यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एज डाल देता हूँ इक्वल्स 21 और यहाँ पे इसको ऐसे कर देता हूँ, ठीक है। इसको कर्ली ब्रेसेस हम बोलते हैं और इस फॉर नाउ इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। तो अगर इसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है तो डॉट फॉर्मेट का यूज़ करना पड़ेगा, डॉट फॉर्मेट, और इसके अंदर आपको पास करना पड़ेगा एज। ओके, तो इसको हम एज 1 कर देते हैं, फिर एरर नहीं आएगा। तो जैसे मैं एज 1 करूँगा तो ये दिक्कत नहीं आएगी, एंड जैसे मैं इसे प्रिंट करूँगा आपके पास माई एज इज़ 21 आ गया, जो हमने एक तरह से डायनेमिक वैल्यू को डिक्लेयर करने के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और आप जितने चाहें उतने नंबर ऑफ डॉट फॉर्मेट यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पे 3 कर्ली ब्रेसेस हैं तो आपको 3 अलग अलग यूज़ करने पड़ेंगे और बिना किसी दिक्कत के बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ कॉमा डाल के मैं इसी को ही कॉपी कर लेता हूँ और एज 2 एज 3 बना देता हूँ ताकि हमें दोबारा डिक्लेयर नहीं करना पड़े। एज 2 आ गया, देन एज 3 आ गया, और इन्हीं वैल्यूज़ को थोड़ा सा मैनिपुलेट कर देते हैं। लेट्स रन दिस। तो यहाँ देखिए माई एज इज़ 21, 22, 23 आ गया, ठीक है। अगर आप इसमें एक वैल्यू कम देते हैं तो देख लेते हैं क्या आएगा। तो यहाँ पे एरर आएगा क्लियरली, क्योंकि 3 अलग अलग आपने कर्ली ब्रेसेस को डिक्लेयर करा और सिर्फ 2 की वैल्यू ही डाली, तो क्लियरली एरर तो आना ही था। तो ये था हमारा डॉट फॉर्मेट। अब हम बात करेंगे स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग के बारे में। स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग बहुत ज़्यादा ईजी है एज़ कम्पेयर टू दिस वन, क्योंकि स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग में आपको सिर्फ और सिर्फ जो भी आपकी स्ट्रिंग है उसके आगे F कीवर्ड को यूज़ करना होता है, और जैसे ही आप F टाइप करेंगे ये जो आपके कर्ली ब्रेसेस थे वो एक्टिव हो जाएंगे, आत्मा आ जाती है इनमें। ये देखिए जैसे मैं F टाइप करूँगा, ध्यान से देखना, लो जी आत्मा आ गई, जागृत हो चुके हैं ये लोग। इनको आप कुंभकर्ण नींद से जाग चुका है, इनको आप खाने की ज़रूरत है, तो इन्हें आप खाना दे देते हैं। जो हमारी वैल्यू है इसके अंदर हम पास करेंगे, हमने जो वेरिएबल में स्टोर करा रखा है। तो यहाँ पे मेरे केस में एज 1 है, और अगेन आप जितनी चाहें उतनी, और ये फॉर्मेट वाला सिनेरियो इस केस में नहीं आता हमारे पास। तो जैसे ही मैं इसे रिमूव कर दूंगा किसी भी तरह का एरर नहीं आएगा, और मेरा ये सिंपल सटल और सेम काम करेगा। डॉट फॉर्मेट लगाने की कोई झंझट नहीं है। स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से बच जाएंगे आप। आपका कोड बहुत सिंपल दिखेगा एज कम्पेयर टू डॉट फॉर्मेट और स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से। सेम चीज़ आप स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन से अचीव कर सकते हैं, सेम चीज़ आप फॉर्मेट स्ट्रिंग से भी अचीव कर सकते हैं। और अगेन आप इसके अंदर जितने चाहें उतने उसको पास कर सकते हैं। आत्माएं जागती रहेंगी जितने आप इसमें डालते रहेंगे खांचे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। स्ट्रिंग्स का एक और टॉपिक है एस्केप कैरेक्टर, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं और हमने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने नहीं देखी तो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। फाइनली कम टू द मेन टॉपिक, स्ट्रिंग मेथड्स। और ये हमारे पास इतने सारे हैं जिसका अंदाज़ा ये लो, ये इमेज नंबर 1, ये इमेज नंबर 2, ये इमेज नंबर 3। देखा आपने कितनी लंबी लिस्ट है ये। अगर हम इसको एक एक करके वीडियो में डिस्कस करेंगे तो भैया कल्याण हो जाए। तो ईजीएस्ट तरीका मैं बताऊं आप, एक से मैंने यहाँ पे अपने पूरा कोड लिख लिया है। मैं इसको बिल्कुल भी रन नहीं करने वाला। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको अपने गिटहब की प्रोफाइल का लिंक दे दूंगा, जो इस पर्टिकुलर पूरे प्रोजेक्ट का है, जिसके अंदर आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। आप इसको खुद रन करके देखना, और किसी भी तरह की दिक्कत आए तो
आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, मैं हाजिर हो जाऊंगा जिन की तरह, ठीक है। और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डेफिनेटली दूंगा। अब हम बात करेंगे बुलियन के बारे में। पिछली वीडियो में भी हमने डिस्कस करा था बुलियन होता क्या है। वेल बेसिकली दो ही अलग अलग वैल्यूज होती हैं, इधर ट्रू और फॉल्स। बुलियन में सिर्फ और सिर्फ यही दो चीज़ें होती हैं। अब इसको हम यूज़ कैसे करें? ईजीएस्ट तरीका ये है, आप किसी भी चीज़ को इवेल्युएट करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे सिंपली एक प्यारा सा आर्ग्यूमेंट डाल रहा हूँ, तो यहाँ पे क्योंकि कंडीशन ट्रू थी इसने ट्रू दे दिया। वेल ये एक ऑपरेटर है, डोंट वरी, हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर इज़ इक्वल टू जो एज अ कंपैरिजन ऑपरेटर है हमारा यूज़ करेंगे तो यहाँ पे फॉल्स दे देगा। इधर कंडीशन ट्रू होगी या फिर फॉल्स होगी। बुलियन सिंपली सेज दैट। आप इसको इफ एल्स के केस में भी यूज़ कर सकते हैं। इफ़ सेम चीज़ को उठा के कॉपी कर लेते हैं और हमारा अपना काम आसान कर लेते हैं और इसे प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ पे प्रिंट में डाल देते हैं ट्रू ही लिख दो, होगा ही नहीं, चलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे हमारा एरर आ रहा है क्योंकि ये कोड अनरीचेबल दिखा रहा है। हम इसको जो है एक एक वेरिएबल में डाल देते हैं, ये तरीका गलत था, इसलिए A 10 डाल दिया, B 9 डाल देते हैं। इफ़ A इज़ ग्रेटर देन B तो प्रिंट होना चाहिए ट्रू, या फिर आप कुछ भी प्रिंट करा सकते हैं। कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको जितना चाहे उतना कस्टमाइज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के। अब हमारे पास बूल नाम से इसी का ही पार्ट है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए क्लास है पूरी, इसके अंदर आप कुछ भी पास करेंगे आपको इधर ट्रू या फिर फॉल्स बताएगा। तो ये भी आप पे डिपेंड करता है। और हाँ, इसे प्रिंट करना है और इससे पहले वाले कोड को रिमूव कर देते हैं ताकि आपको आसानी हो। ये देखिए ट्रू आ गया। अब 99% केसेस में ट्रू ही देगा, फॉल्स नहीं देगा। बस बहुत रेयर केसेस हो जाते हैं जिनमें ये फॉल्स देता है, जिसमें से पहला जो है वो है ज़ीरो के केस में ये दे देगा फॉल्स उठा के, ठीक है। बाकी बहुत रेयर केसेस होंगे जिसमें फॉल्स देगा। हाँ, कंडीशन वाले केसेस में अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो वो फॉल्स देगा, बट इन जनरल अगर आप बूल के अंदर कुछ भी पास करेंगे तो वो ट्रू ही देगा। अब ये यूज़ कहाँ करें? वेल आप इसको किसी भी क्लास के अंदर यूज़ कर सकते हैं जिसमें आप रिटर्न में ट्रू या फिर फॉल्स डाल सकते हैं या फिर 0 और 1 डालते हैं। कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू। पाइथन में काफ़ी सारे बिल्ट इन फंक्शन है जो बुलियन वैल्यू रिटर्न करते हैं, जिसमें से एक बिल्ट इन फंक्शन है इज इंस्टेंस। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी देता हूँ। इज इंस्टेंस यहाँ पे मैंने डिक्लेयर कर दिया और इसके अंदर मैं डाल देता हूँ x और इंट यहाँ डाल देता हूँ। तो यहाँ पे मैं x को डिक्लेयर कर देता हूँ 1, तो क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप है। अगेन डेटा टाइप के बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा तो आई बटन पे क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो जैसे मैं इसे रन करूँगा ट्रू दिखा देगा। और इसी को मैं अगर कन्वर्ट कर दूँ स्ट्रिंग में, क्योंकि ये नहीं है तो यहाँ पे ये फॉल्स दिखा देगा। तो ये था हमारा बुलियन। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बेहद पसंद आई होगी। अगर हाँ तो गिव इट अ थम्स अप और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी अमेजिंग कंटेंट के लिए। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम स्टे सेफ।